नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोग मुझे इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। मैंने अब तक जो वीडियोस बनाई हैं वो नंबर 1, 2, 3 से लेकर 9 तक का आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल में दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मेरी वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करती हूँ कि नंबर 1 वालों को क्या शनि की पूजा करनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि नंबर 8 वालों को सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर नंबर 1 वालों को क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 क्या होता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, 10, 19 या 28 है, इन्हें अगर मैं जोड़ती हूँ, 28 को जोड़ती हूँ तो भी एक आता है, 19 को जोड़ती हूँ तब भी एक आता है, 10 को जोड़ती हूँ तो 0 की वैल्यू हम नहीं लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एक तो भी एक है ही, एक आपका मूलांक है। तो अगर आप इन नंबर से रूल करते हैं तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 1 बन जाता है। कहीं ना कहीं आपको भगवान सूर्य रूल कर रहे होते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि 8 वालों को तो मैंने बता दिया कि सूर्य की पूजा नहीं करनी। अब नंबर 1 वाले क्या करें। हाँ जी, आपको भी भगवान शनि की पूजा नहीं करनी, क्योंकि दोनों आपस में जानी दुश्मन, मैं कह सकती हूँ दोनों ही आपस में कट्टर दुश्मन है। जैसे कि अगर 8 नंबर वाले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो जाने अनजाने दुश्मन बना लेते हैं, तो इसी तरह से नंबर 1 वाले भी अगर शनि को तेल चढ़ा रहे हैं, किसी ने कह दिया शनि खराब है, आपका 7.5 लगी है, आप तेल चढ़ाओ, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको बिल्कुल भी भगवान शनि की पूजा नहीं करनी है। चाहे जितना शनि खराब हो जाए, जितना शनि नीच का हो जाए, 7.5 आ जाए, आपको भगवान शनि की पूजा नहीं करनी अगर आपकी जन्म की तारीखें ये है जो मैंने बताई है। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी भी तरह से भगवान शनि को तेल अर्पण नहीं करना, किसी भी तरह से साबुत उड़द की दाल कहीं दान नहीं करनी, किसी भी तरह से किसी भी भिखारी को, मांगने वाले को आपको तेल, जूते, छाते आपको नहीं दान करने हैं। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर 3 बार राम स्तुति करनी है। राम स्तुति क्यों करनी है ये आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि भगवान सूर्य ने आपको अपना नंबर दिया है, आप सूर्य से रूल करते हैं, और भगवान जो राम है वो क्या है, वो सूर्यवंशी है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप राम जी की स्तुति करोगे, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को और इनहेंस करोगे, भगवान सूर्य की आपके ऊपर और कृपा होगी। और क्या करना है, भगवान राम जी की स्तुति, राम स्तुति आती है यूट्यूब पे, आप देखिएगा राम स्तुति को, उसको 3 बार आपको सुबह उठकर सुनना है। उसके सुनने से जो आपके ब्लॉकेजेस आ रही हैं लाइफ में, जो आप कुछ कर नहीं पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे, वो रास्ते आपके, आप देखिएगा कैसे खुलने लग जाते हैं। आपको एक मंजिल मिलती है, आपको एक रास्ता मिलता है भगवान राम जी की स्तुति करने का। क्योंकि जो आप सूर्य से रूल करते हैं, आपका अपना एक तेज है, कहीं ना कहीं शनि का दान करके वो तेज आप खत्म कर देते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं डाउन होती चली जाती है। तो जितना हो सके भगवान शनि की पूजा आपको नहीं करनी है। काले कपड़े तो आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं, क्योंकि काले कपड़े शनि को इंडिकेट करते हैं, तो वो एक काले और नीले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। जितना हो सके रेड की फैमिली, गोल्डन कलर्स, सुनहरी कलर्स, मैरून कलर्स, ये अपने लाइफ में आप लेके आए। हो सके तो अपने फ़ोन का कवर भी अगर आप गोल्डन रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में, अपने काम में अपने आप को बहुत आगे ले जाते हैं। तो जो आपका ड्राइवर नंबर है वो कितना आपको काम करता है, कैसे आपको चलाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर आपका आ गया, जिसे हम ड्राइवर नंबर कहते हैं, कहीं ना कहीं इसको मूलांक भी कहते हैं। तो 1 नंबर जो होते हैं ये सूर्य भगवान से रूल करते हैं। सूर्य भगवान से रूल करने का मतलब है कि आपके अंदर तेज, आपके अंदर औरों को, अपने आप को औरों के सामने प्रेजेंट करने की ताकत, अपनी बात रखने की पावर बहुत ज़्यादा आपके अंदर होती है। अपनी बातों को कहना, औरों को समझाना। अगर 10 लोग एक कमरे में बैठे हैं, अगर आप कमरे में घुस जाते हैं, आपका अपना एक ऑरा होता है, क्योंकि आप भगवान सूर्य से रूल करते हैं। ये सब मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कह चुकी हूँ। अब बताती हूँ क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो आपको भगवान शनि की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। गली में शनिदेव वाले कई लोग आते हैं मांगने के लिए, रेड लाइट पे आपने देखा होगा, वहाँ पे भी आपसे पैसे मांग लेते हैं और आप जाने अनजाने सिक्का उठा के डाल देते हैं। पर आप सावधान हो जाइए, क्या ये दान आपको करना है? तो मैं बोलूँगी अगर आप इन नंबर से रूल करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 नंबर से रूल करते हैं आप, तो आप प्लीज़ ये दान करना आप बंद कर दें। क्यों? जाने अनजाने ये दान करते हुए आप अपने दुश्मन पैदा कर रहे हैं। ये दिमाग, सोचने समझने की शक्ति आप बंद कर रहे हैं। अपने रास्तों के ब्लॉकेजेस आप खुद लगा रहे हैं, क्योंकि आप शनि की पूजा करने लग गए हैं। जबकि
1 नंबर और 8 नंबर मतलब सूर्य और शनि आपस में कट्टर दुश्मन है, मैं ये कह सकती हूँ। इनकी बिल्कुल नहीं बनती है अपने आपस में। अगर अब मैं कहती हूँ कि अगर किसी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है, मतलब कि ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है ऐसे लोगों में। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में। तो बिल्कुल भी आप शनि का दान मत कीजिएगा। तो क्या करना है आपको? आपको भगवान शनि की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। उन्हें मंदिर में जाके तेल अर्पण नहीं करना है। काले उड़द का दान किसी भी भिखारी को नहीं करना है। काले कपड़ों का दान किसी को नहीं करना है। किसी को छाता भी आपने फ्री में नहीं देना है। इसको करने से कहीं ना कहीं आपका शनि एक्टिव हो जाता है और आपका शनि बिल्कुल भी अपना एक्टिव नहीं करना। वो जितना शांत रहे, एक तरफ रहे, आपके लिए उतना बेटर है। तो आपको क्या करना है? आपको सुबह उठकर 3 बार राम स्तुति करनी है। राम स्तुति क्यों करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपका नंबर 1 है, आप सूर्य से रूल करते हैं और भगवान राम भी सूर्यवंशी हैं। हम भगवान राम को सूर्यवंशी कहते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको 3 बार राम स्तुति करनी है सुबह उठकर। अब ऑफिस जाने का टाइम है, घर में काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, क्या करें? यूट्यूब पे राम स्तुति लगा लीजिए, चलती रहे, आप उसे सुनते रहें। 3 बार सुने, आप देखिएगा ये इतना मैजिकली काम करता है। आपके सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाती है। आपकी जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं लाइफ में वो दूर होने लग जाती हैं। नए रास्ते आपको दिखने लग जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको नई नई मिलने लग जाती हैं। ये 1 महीना मेरे कहने पे आप करके देखिए। सेकंड मंथ से आप देखिएगा, आपको ये समझ आने लग जाएगा कि जो आप राम स्तुति कर रहे हैं वो कितनी कारगर है आपके लिए। शाम के टाइम अगर आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, उस समय 1 बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। बिकॉज आप सूर्यवंशी हैं। भगवान राम आपके कहीं ना कहीं देवता कहलाते हैं, पूजनीय कहलाते हैं। हनुमान जी उनके कहीं ना कहीं उनके सेवक हैं। आप उन्हें भी मनाइएगा, आपको हनुमान चालीसा करके सोइएगा, नींद आराम से आएगी और कहीं ना कहीं जो भी नेक्स्ट डे होगा बहुत एनर्जी भरा होगा। अपना काम आप इतना एनर्जी भरा कर पाएंगे। आप ये करके देखिए, छोटी छोटी रेमेडीज, आप देखिएगा कैसे आपकी लाइफ खुलने लग जाती है। अच्छा, कपड़े अगर मैं कहती हूँ आपको काले और नीले रंग के कपड़े, हमेशा कहती हूँ कि 1 नंबर वालों को इसका परहेज करना चाहिए। काले और नीले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये पहनते हो फिर आपने कहीं ना कहीं शनि एक्टिव कर लिया। तो ये कपड़े आप बिल्कुल ना पहने। जितने हो सके सूर्य के कलर पहने। आप मैरून कलर, आप गोल्डन कलर, आप इस तरह के कपड़ों को, सुनहरी कलर, इस तरह के अगर कपड़ों को अपनी लाइफ में, रेड की फैमिली, ऑरेंज कलर शर्ट्स पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आप सूर्य भगवान को एक्टिव कर लेते हैं, अपना ऑरा मजबूत कर लेते हैं। अपना जो एक आपका जो पर्सनैलिटी है वो औरों के सामने एकदम निकल के आपके निखर के आती है। इन कलर्स को आप लेकर चलिए अपनी लाइफ के अंदर। हो सके तो अपना मोबाइल का जो कवर है वो भी अगर आप गोल्डन, सुनहरी या ऑरेंज, रेड की फैमिली का रखते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो इतनी समझ में आई हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।